नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल मैथ मेकर गौतम पर। तो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर 2 में आप लोगों को मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मैट्रिक्स का डेफिनेशन और उसमें यूज किए जाने वाले कुछ टर्म्स। तो चलिए आज हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो पहला टाइप्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। जानते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू होता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं अगर उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हो जाए नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो चलिए पहले इसे हम डेफिनेशन में जानते हैं, उसके बाद एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये डेफिनेशन कह रहा है, इफ़ इन अ मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज़ is equal to number of columns, then a matrix is called a square matrix। ये डेफिनेशन भी यही कह रहा है कि जिस भी किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ की संख्या बराबर हो जाए नंबर ऑफ़ कॉलम्स की संख्या में, तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। आइए हम लोग इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, मान लिए ऐसा मैंने मान लेता हूँ कि ये कोई मैट्रिक्स है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। चलिए मैं मानता हूँ 2 3 -1, आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं, इसमें आप स्वतंत्र हैं। तो चलिए और हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए मैंने माना ये P कोई मैट्रिक्स है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स लिया हुआ है। अब हम जानेंगे इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों कहेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि जब भी आप ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब लेफ़्ट टू राइट, बाएं से जब दाएं जाएंगे उसे आप रो कहेंगे और ऊपर से नीचे आएंगे उसे आप कॉलम कहेंगे। आप चाहे तो दाएं से बाएं भी जा सकते हैं, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, बट सुविधा के लिए हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो वह रो कहलाएगा और ऊपर से नीचे आएंगे तो वह कॉलम कहलाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कितना रो है। इसमें देखिए बाएं से दाएं जाना है, 1 रो 2 रो और 3 रो, मतलब नंबर ऑफ़ रो कितना हो गया? नंबर ऑफ़ रो हो गया 3। और यहाँ पर देखें, अब हम लोग कॉलम गिनते हैं कितना कॉलम है। तो ऊपर से नीचे आते हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम, मतलब कॉलम भी आपका हो गया कितना? 3। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि रो की संख्या भी 3 है और कॉलम की संख्या भी 3 है। ऐसा जब भी आप किसी मैट्रिक्स में पाएंगे जहाँ पर दोनों बराबर हो जाए, रो की संख्या कॉलम की संख्या, तो वह कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप समझ गए होंगे। और इसका ऑर्डर क्या होगा? अगर आपको कोई पूछे ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 3/3, मतलब 3/3 का ये मैट्रिक्स, ये ऑर्डर है। बट आपको यहाँ पर आपको जानना है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सीधी सी बात, जिस किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या अगर बराबर होगा तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यह नेक्स्ट टाइप है जिसे हम जानेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है? चलिए इसका डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। कहता है, इफ़ नंबर ऑफ रोज़ इज़ लेस देन नंबर ऑफ़ कॉलम्स, मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो अगर उसमें रोज़ की जो संख्या है वह कॉलम की संख्या से कम होना चाहिए। चलिए हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं ऐसा कोई मैट्रिक्स है। चलिए वो डिजिट ले लेते हैं, आप चाहे कुछ भी ले लीजिए, 1 2 3, ठीक है, 8 5 6, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर आप जो भी डिजिट ले। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या कह रहा था, जो रो है वह कम होना चाहिए कॉलम से। तो देखिए इसमें कितना रो है इस मैट्रिक्स में, यहाँ पर देखेंगे 1 रो 2 रो है ना, मतलब R बराबर, R मतलब हो गया यहाँ पर रो कितना है? 2। कॉलम गिनिए, कॉलम को अगर काउंट करते हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो वह कॉलम कहलाएगा और बाएं से दाएं जाएंगे वो रो कहलाएगा। तो कितने कॉलम है? 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, मतलब C बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 3 है। तो इस प्रकार क्या हो गया,
मतलब यहाँ पर रो जो है वह लेस देन कॉलम है। तो जब भी कभी रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो तो वह मैट्रिक्स कहलाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट टाइप जो कि वर्टिकल मैट्रिक्स है उसके बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट टाइप है वर्टिकल मैट्रिक्स। डेफिनेशन कहता है, इफ़ इन एनी मैट्रिक्स द नंबर ऑफ कॉलम्स इज लेस देन द नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन स्पष्ट रूप से कह रहा है कि वह कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उसमें कॉलम्स की जो संख्या है वह रो की संख्या से कम होना चाहिए तो वह कहलाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए, हमने कुछ एग्जांपल लिया है। देखिए ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर देखिए। अब देखें, इसमें थोड़ा आप ध्यान दें कि इसमें कितने रो और कितने कॉलम है, थोड़ा आप इसे देखेंगे। जब आप इसे देखेंगे तो आप पाएंगे, यहाँ पर देखें, 1 रो, 2 रो, 3 रो, मतलब रो को हम यहाँ R से इंडिकेट कर रहे हैं। कितने रो हो गया? 3। और कॉलम, चलो कॉलम अब हम लोग काउंट करते हैं। 1 कॉलम, 2 कॉलम, C = 2। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, R बड़ा है C से, मतलब रो बड़ा है कॉलम से, मतलब रो की जो संख्या है वह कॉलम की संख्या से ज़्यादा है। तो इस प्रकार का मैट्रिक्स कहलाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप्स और पढ़ते हैं। तो 4 नंबर का जो टाइप्स है वो है रो मैट्रिक्स, जिसे हम रो वेक्टर भी कहते हैं। चलिए इसका पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। अ मैट्रिक्स विच हैज़ 1 रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स हो, वह कोई सा भी मैट्रिक्स हो जिसमें केवल और केवल 1 रो हो। कॉलम्स की संख्या अधिक होगा ही, कॉलम की संख्या 1 से अधिक होगा, लेकिन रो की संख्या केवल 1 होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आप यहाँ एग्जांपल जो दिखा रहा हूँ, ये ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें आप देखिए कितना रो है, केवल 1 रो है। बाएं से दाएं जाने पर रो होता है तो 1 रो हुआ, जबकि यहाँ पर आप कॉलम्स गिनेंगे तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम्स हैं, लेकिन रो 1 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। ऐसा मान लीजिए ये कोई सी कोई मैट्रिक्स है, इसमें भी देखें आप 1 रो है, यहाँ पर देखें 1 रो हुआ, जबकि कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। सीधी सी बात है, जब रो 1 हो, केवल और केवल रो की संख्या 1 हो, आप यहाँ ये ना समझें कि इसके बारे में बोल रहे हैं, ये 1 जो लिखा हुआ है ये नहीं। एक्चुअली यहाँ पर देखिए 1 रो है ना, यहाँ पर भी कितने हैं? 1 रो। कॉलम यहाँ पर कितने? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। बट यहाँ पर कितने कॉलम? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। कॉलम की संख्या 1 से अधिक होगी, लेकिन रो की संख्या केवल और केवल 1 होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स के नाम से जाना जाएगा। चलिए अब हम लोग कॉलम मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप कॉलम मैट्रिक्स है। चलिए इसके बारे में पहले जानते हैं। डेफिनेशन कहता है, अ मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। वह मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल 1 कॉलम हो, रो की संख्या 1 से अधिक होगा, लेकिन कॉलम की संख्या हमेशा और हमेशा 1 होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। मान लिया कि ए कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर आप देखें, जब आप इसे काउंट करेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे, यहाँ पर 1 कॉलम है, ऊपर से नीचे आने पर कॉलम होता है 1 कॉलम, लेकिन रो कितने हैं? 1 रो, 2 रो, 3 रो। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कॉलम की संख्या 1 है और रो की संख्या अधिक है। तो यहाँ पर जब भी कभी कॉलम की संख्या केवल और केवल 1 हो तो वह कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें भी देखें, ये जो दूसरा मैट्रिक्स हमने बी जो लिया, इससे भी कॉलम की संख्या केवल 1 है। ये देखिए कॉलम की संख्या ऊपर से नीचे आने पर कॉलम होता है ना, तो यहाँ पर देखिए 1 कॉलम हुआ, जबकि इसमें कितने रो है? 1 रो है, 2 रो है, 3 रो है। रो की संख्या 1 से अधिक होगी, बिल्कुल होगी उसमें, लेकिन कॉलम की संख्या हमेशा और हमेशा 1 रहेगा। तो ऐसे मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जाना जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। तो 6 नंबर का टाइप्स है जीरो मैट्रिक्स, जिसे हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये नल मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका डेफिनेशन कहता है, अ मैट्रिक्स हुज
ईच एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स। और यह डिनोट किया जाता है ओ से, ठीक है, इसे ओ से दिखाया जाता है। मतलब कोई भी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल उसमें जितने भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वह केवल जीरो होगा और उसके सिवा कुछ नहीं होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। आइए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये सारे जो एलिमेंट्स लिया गया है वह जीरो है। यहाँ पर इसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर और कोई एलिमेंट्स नहीं होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कहलाएंगे। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो मैंने 3/3 लिखा, 3 × 3, इसे पढ़ा जाता है 3/3। इसका ये मतलब है कि इस मैट्रिक्स में 3 रो 3 कॉलम्स हैं, और आप तो जानते हैं कि रो कैसे निकाला जाता है। और यहाँ पर देखिए, जो मैट्रिक्स मैंने बी लिया, यहाँ पर भी इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो केवल जीरो है, और इसका ऑर्डर क्या है 2/2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इसमें 2 रो 2 कॉलम है। चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स आप यहाँ देख पा रहे हैं सी है, जिसके अंदर का जो एलिमेंट्स है वो केवल जीरो है ना। तो ऐसे मैट्रिक्स आपको जीरो मैट्रिक्स कहलाएंगे। यहाँ पर देखें, इसका ऑर्डर क्या है 3/3, मतलब इसमें 3 रो 2 कॉलम है। जैसे देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, और कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम, इसीलिए मैंने 3/2 लिखा है। तो सीधी सी बात आप समझ पाएंगे, वह कोई भी मैट्रिक्स हो उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे केवल जीरो एलिमेंट्स होंगे। तो जीरो अगर उस किसी भी मैट्रिक्स में होगा तो वह जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके जो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को इसके जो शेष बच गए, जो रिमेन इसके कुछ आपके टाइप्स बचे हुए हैं, तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से स्टडी करें ताकि आपका एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। चलिए आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे।